हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज का ये वीडियो लेक्चर भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर सके, जिससे कि आप इस पर प्रॉपरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सको और हम आगे किसी दूसरे टॉपिक की तरफ जा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि कैसे हमें ये मालूम होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है, कौन कौन से उसके आइटम्स होंगे, कौन से उसके आइटम्स नहीं होंगे, किस अकाउंट के बाद इसे बनाना है, किस अकाउंट के पहले इसे बनाना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो एक टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज़ द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है। द फर्स्ट वन इज़ हियर टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर। मीन्स जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये शो करने के लिए या ये जानने के लिए। टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में कैसे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टू शो हाउ मच इज़ पेएबल, सो देखिए, टू शो हाउ मच इज़ पेएबल टू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, फी, commission, interest on capital, etc. These all are debited to profit and loss appropriation account. For example, देखिए, suppose that a firm earned the profit during the year ₹1 lakh। अगर किसी फर्म ने एक ड्यूरिंग द ईयर में 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया है, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए rupees 75,000 and B rupees 25,000। गाइस, यहाँ क्लियरली ये दिख रहा है कि आउट ऑफ दिस 1 लाख 75,000 इज गिवन टू ए एंड 25,000 गिवन टू बी। लेकिन ये 75,000 कैसे इनको दिया गया और ये 25,000 इन्हें कैसे दिया गया, ये असर्टेन नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यही करते हैं। जैसे सपोज दैट ए इज़ एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ₹25,000, ए इज़ आल्सो एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹25,000 एंड ए इज़ टेक द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट that is ₹25,000, the total is ₹75, and B is only got the part of the profit, so that's why the profit of the B is 25 here. So that means to show how much is payable to partner, partner को वो profit कैसे पे किया गया, कितना अमाउंट एज ए सैलरी पे किया गया, कितना अमाउंट एज ए बोनस पे किया गया, कितना एज ए कमीशन, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। टू शो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एट द क्रेडिट साइड, नॉट द डेबिट साइड, एट द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड टू क्रिएट रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर फ्यूचर। अगर बिजनेस अपने फ्यूचर नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रॉफिट का कोई पार्ट बिजनेस में ही रिटेन करके रखना चाहे, सो दैट इज़ नोन एज द रिजर्व। एंड द लास्ट वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर इन प्रॉफिट रेशियो। वो क्या रेशियो था जिस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये सारी चीज़ों को शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और यही हम लोग का है
that is the purpose of profit and loss appropriation account. After that, the next point is here, that is features of profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स क्या है? बहुत सिंपल है, विद इन ए मिनट अभी मेरे साथ आपको लर्न भी हो जाएगा. द फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. कैसे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट अर्न हुआ है उस नेट प्रॉफिट को असर्टेन करने का काम करता है. लेकिन वो अवेलेबल नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू से दैट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मीन्स वो अधूरा काम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं पूरा हुआ उसे अब हम यहाँ पूरा करेंगे और फाइनली वो फाइनल अमाउंट पार्टनर्स को जो दिया जाएगा एज ए प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द बैलेंस शीट. इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म. लुक एट हियर, जितने भी हमारे बिजनेस फॉर्म्स होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, NGOs, NPOs, जितनी भी सारी चीज़ें हमारी होंगी उन सब में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म ही है जो कि इस अकाउंट को प्रिपेयर करता है. अदरवाइज़ किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करता है. दिस इज़ आवर सेकेंड फीचर. थर्ड वन इज़ हियर, इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट. ये किसको दिखाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को शो करता है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, कि एक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में जो भी प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने वो कैसे अप्रोप्रिएट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के बीच में. इट विल बी सो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड. गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड. क्यों? बिकॉज वी हैव टू नो इन द absence of the deed the provision is applicable and provision is clearly mentioned here. No one is entitled to take the interest on capital, no one is entitled to take the remuneration, no one is entitled to charge interest on drawing. तो अगर ये सारी चीज़ें डीड में नहीं मेंशन की जाएगी तो ये सारा काम हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स एप्रोप्रिएशन में वो सारा एक्टिविटी जो परफॉर्म किया जाता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इफेक्ट पार्टनरशिप डीड से निकल के आता है. सो दिस इज़ द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वेरी सिंपली इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओनली पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर दिस अकाउंट एंड इट शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड and entries in this account are passed giving effect to the partnership deed. Next, the third one is here, the specimen format of profit and loss appropriation account and its content. Profit and loss appropriation account का format क्या होगा, structure कैसा होगा और इसके अंदर contents क्या होंगे. So look at here, simply the profit and loss appropriation account is divided into the two part. कैसे प्रिपेयर करोगे आइए मैं आपको दिखा देता हूँ. Simply you have to draw here a line and then you have to divide it into the two part, the left hand side and the right hand side, just like the capital T लेटर की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग T अकाउंटिंग भी पढ़ते थे क्लास 11th में. So left hand side is always debit side and right hand side is the credit side. In this side we have to make one column for amount and indicate with the rupee symbol, and here we have to maintain the particulars. And the same thing is also here in the credit side. The rupees means the amount column and
particulars, and that's final. This is your format of the profit and loss appropriation account. I am so only that कि आप कैसे से प्रिपेयर करेंगे. देखिए, this is the format, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन फॉर द ईयर इंडेड, क्योंकि बिजनेस तो ईयर टू ईयर कई साल तक कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कोई भी अकाउंट आप किस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो ईयर या वो डेट यहाँ पे मेंशन करना मस्ट होगा. अदरवाइज़ फ्यूचर में कभी भी जब हम पास्ट में जाके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस ईयर के लिए हमने प्रिपेयर किया था. देन आफ्टर द फॉर्मेट, दिस इज द कंटेंट इन द डेबिट साइड. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके अगर नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में. क्यों? क्योंकि लॉस और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए वो यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट या इनकम का जो बैलेंस होता है ऑलवेज वो क्रेडिट बैलेंस होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिकॉर्डेड हियर. आउट ऑफ दिस प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कोई रिमेनिंग पार्ट है, दैट रिमेनिंग पार्ट इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इन द absence ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इक्वली. कैसे? सपोज दैट वी हैव टू टेक द अमाउंट, एक अमाउंट देखते हैं नेट प्रॉफिट का. सपोज दैट नेट प्रॉफिट फॉर ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹10,000. देखिए, अगर मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो था फर्म का वो क्या था, 10,000 था. अब आउट ऑफ दिस 10,000 पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 1,000 एंड 1,000. टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,000. ठीक है, ये अमाउंट के लिए यहाँ पे भी स्पेस है, आप यहाँ लिख सकते हैं. और फाइनली ये टोटल अमाउंट ऑफ आउटर कॉलम में राइट डाउन करिए. देन पार्टनर सैलरी, सपोज दैट 1,000, पार्टनर्स कमीशन, सपोज दैट 1,000, एंड देन रिजर्व, सपोज दैट कि अगेन हम लोगों ने 1,000 रिजर्व भी क्रिएट कर लिया. सो लुक एट हियर कि आउट ऑफ दिस 10,000 2 + 1 3 + 4 + 5, 5,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर. इस नेट प्रॉफिट दैट मीन्स कि 10,000 में से 5,000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग्स द पार्टनर. अब इसके बाद हमारे पास कुछ भी ऐसा आइटम नहीं है या कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 10,000 नेट प्रॉफिट था. नेट प्रॉफिट ओनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके लिए हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर रखे थे. तो अकॉर्डिंग टू देम 5,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. लुक एट हियर, आउट ऑफ दिस 10,000 ₹5,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ₹5,000 अभी भी रिमेन है हमारे पास. सो दिस रिमेन 5,000 इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. चाहे तो आप इसे डिविजिबल प्रॉफिट का नाम दीजिए या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का नाम दीजिए, दोनों ही सेम है. अब ये डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो मेंशन इन द डीड, और अगर मेंशन नहीं है डीड में तो इक्वली. तो मान लेते हैं कि डीड में मेंशन नहीं था, तो ये 5,000 ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. 2,500 एंड 2,500, टोटल 5,000 एंड टोटल 10,000, एंड इन दिस साइड ऑल्सो द 10,000. दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर नेट प्रॉफिट हमारा जो भी होगा उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, ये सारा कुछ देने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा
उस अमाउंट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। और वो डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर या तो डीड में मेंशन किए गए रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज डीड के अंदर मेंशन न होने के केस में या डीड न होने के केस में अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए आगे दिखाते हूँ। नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, द सेम टॉपिक। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इट इज द नेट इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स ड्यूरिंग द ईयर में जो भी रेवेन्यू इनकम अर्न किया जाता है बिजनेस फॉर्म के अकॉर्डिंग, और सेम टाइम पीरियड में जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, हम उन दोनों को आपस में मैच करते हैं। अगर हमारा इनकम मीन्स रेवेन्यू हमारे एक्सपेंस के कंपैरिजन में एक्सेस होगा तो वो एक्सेस पार्ट इज नोन एज द नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर distribution amongst partner after allowing remuneration partners to the partners, interest on capital and transfer to reserve and charging interest on drawing। अभी हम लोगों ने यही चीज़ एग्जांपल में देखा था कि नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स के रेमुनरेशन को, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए अमाउंट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट का कोई पार्ट रिमेन है, सो दैट पार्ट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेबल और द डिविजिबल प्रॉफिट। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, जनरली आप एक गलती ये करते हो कि आप इसे लर्न तो करते हो लेकिन ऑन द बेसिस नहीं लर्न करते हो। कभी कभी क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो वो डिफरेंसेस जो भी पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस पूछे जाते हैं। सपोज दैट द क्वेश्चन इज गिवन हियर, डिफरेंटिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम। सो दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने कंडीशन अप्लीकेबल कर दिया। आपको डिफरेंटिएट करना है प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, लेकिन उसका बेसिस क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ आइटम के बेसिस पे करना है। सो दैट मीन्स कि अब वहाँ पे आप इस आइटम को मीन्स इस डिफरेंटिएट के पॉइंट को, इस पॉइंट को या किसी अदर पॉइंट को मेंशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लर्न कीजिए तो ऑन द बेसिस लर्न कीजिए, जिससे कि अगर कभी कंडीशन अप्लाई हो देन ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू एबल टू गिव द रिप्लाई। तो आइए देखते हैं डिफरेंसेस क्या है बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सो द फर्स्ट बेसिस इज हियर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। किस स्टेज में प्रिपेयर किया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल सी बात है, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहाँ ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है वही ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। तो दैट मीन्स अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाएगा तो ये स्टार्ट होगा विथ ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि असर्टेन होता है ट्रेडिंग अकाउंट से ऑन द क्रेडिट साइड, और ग्रॉस लॉस ऑन द डेबिट साइड एज पर द ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड और नेट लॉस ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर लॉस है तो लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड बेसिस इज हियर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर टू डिटरमाइन
नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसे प्रिपेयर करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये डिटरमाइन कर सके, ये असर्टेन कर सके कि ड्यूरिंग द ईयर में हमारे बिजनेस ने क्या प्रॉफिट अर्न किया है या क्या लॉस सफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमॉन्ग्स द पार्टनर। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्म को प्रॉफिट अर्न हुआ या लॉस अर्न हुआ है। सिंपली जो भी प्रॉफिट लॉस फर्म ने रिटेन किया है, अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर में, उसे कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड हियर। नेचर ऑफ आइटम्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम अपने सारे आइटम्स को दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहे थे। फर्स्ट वन इज़ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सेकेंड वन इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड हो रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इट इज़ डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड credited with the income not being operating income to determine net profit or loss for the accounting period. Profit and loss appropriation account debited with the item of appropriation of profit such as salary, commission to partner, interest on capital and transfer to reserve, etc. Next point is here, that is the partnership deed or agreement. Look at here. Preparation of the profit and loss account is not guided by the partnership deed. पार्टनरशिप डीड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड सिर्फ पार्टनर्स के बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए होता है। दैट मीन्स वो किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करेंगे, किस चीज़ को नहीं करेंगे, कौन सैलरी के लिए इंटाइटल्ड है, कौन कमीशन के लिए इंटाइटल्ड है, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ये सारे उनके आपस के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। हमारे अकाउंटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बट द एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड इन द अब्सेंस ऑफ डीड, तो अगर दिया जा रहा है दैट मीन्स कि डीड के गाइडेंस से ही दिया जा रहा है। सैलरी एंड कमीशन दैट मीन्स रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड इन द अब्सेंस ऑफ डीड, तो अगर दिया जा रहा है तो वो भी आपके पार्टनरशिप डीड्स के अकॉर्डिंग ही गाइडेड है। मैचिंग प्रिंसिपल, वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज़ फॉलोड। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम उसके एक साइड में अपने इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे साइड में अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनली लास्ट में हम दोनों साइड के टोटल का एक दूसरे से मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा साइड हायर है, मीन्स एक्सेस है इन कंपेरिजन टू द अदर वन। अगर हमारा इनकम excess in comparison to the expenses, so that means that excess income is the profit, और अगर हमारा expense excess है in comparison to income, तो that excess expense is the loss for the business. So guys, आज हम लोगों ने जो points cover up किया, that is the purpose, features and the differentiate between profit and loss and the profit and loss appropriation account. अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के स्पेसिमेन के अंदर जो कंटेंट्स गिवन हैं, उन कंटेंट्स के ऊपर कुछ बात करते हैं। लुक एट हियर, दिस इज द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वन इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वन इज द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। वी ऑल्सो सी दैट द कॉमन नेम फॉर बोथ द टू, दैट इज द रेम्यूनरेशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। तो गाइस, ये तो मुझे पता है कि आपको बहुत सिंपली मालूम है कि वो आइटम्स जो कि दो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, दैट इज़ ट्रीटेड एज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वो दो कंडीशन क्या था? लास्ट वीडियो में ही देखा था आप लोगों ने। क्या था? मैं नहीं बताने वाला, आप पिछला वीडियो देखिए और कंफर्म कीजिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो बता दे रहा हूँ। दैट इज़ अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर एंड
अगेंस्ट रेंडरिंग द सर्विसेज और इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल। अगर फर्म अपने पार्टनर्स को मीन्स ओनर को कोई अमाउंट पेड करता है, दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1, और ये अमाउंट पेड किया जा रहा है इसलिए क्योंकि फर्म में पार्टनर ने अपनी सर्विस रेंडर किया था या उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, इन 2 पॉइंट के अगेंस्ट अगर अमाउंट पेड किया जा रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज ट्रीटेड एज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर इन 2 में से दोनों ही या 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, सो दैट इज़ ट्रीटेड एज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है। सो गाइज आई होप सो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो कौन से आइटम्स हैं। वो यहाँ पे शो भी किए गए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी आइटम नहीं आता है। तो वो कौन से आइटम्स हैं जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो कौन से आइटम्स है जो कि चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये काम हम लोग पीछे देख चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइजेज होता है कि ये जो भी आइटम्स हैं, जस्ट लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या एज इट इज़ क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही हैं आप, ये सारे वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, असर्टेन करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट इसको यहाँ पे पुटअप करके इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फाइनल करना होगा। देन हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सारा चीज़ हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होगा, इसका पर्पस क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, स्पेसिमेन और फॉर्मेट क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सारे आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। सो जनरल एंट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, कभी कभी क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ जनरल एंट्री भी आपको पास करने के लिए बोल सकते हैं। तो कैसे जनरल एंट्री पास करना है ये आप क्लास 11th में ही सीख चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग इस पे टॉपिक पे काम करके देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर नेट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, हम लोगों ने देख लिया था। आइए देखते हैं, एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। सपोज दैट पार्टनर को फर्म जब भी पेमेंट करता है तो वो कैसे किस फॉर्म में पेमेंट कर सकता है। तो आइए देखते हैं एप्रोप्रिएशन के हेडिंग में। एप्रोप्रिएशन, सो लुक एट हियर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई अमाउंट एज ए लोन प्रोवाइड किया है तो उस लोन अमाउंट पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पेड कर सकता है। एक वे ये हो गया। देन सेकेंड वन, इफ पार्टनर्स अगर पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को प्रोवाइड किया है तो इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फर्म पार्टनर को रेंट पेड कर सकता है। इफ पार्टनर रेंडर देयर सर्विस
अगर पार्टनर ने फर्म को अपनी सर्विसेज रेंडर किया है तो इसके अगेंस्ट पार्टनर को फर्म सैलरी या कमीशन पेड कर सकता है, जिसे कॉमनली हम लोग रेम्युनरेशन बोलते हैं। या अगर फर्म में पार्टनर ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो इसके अगेंस्ट भी पार्टनर को इंटरेस्ट पेड किया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपके हमेशा क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनमें से वो कौन से आइटम्स है जो कि एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनेगा और कौन सा ऐसा आइटम है जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट न बन के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। सो लुक एट हियर द फर्स्ट वन, लोन, एंड अगेंस्ट द लोन पार्टनर गॉट द इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पार्टनर को कौन पेड कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। सो दैट मीन्स कंडीशन नंबर 1 इज़ फुलफिल हियर। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 अगेंस्ट रेंडरिंग द सर्विसेज और इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल, कंडीशन नंबर 2 फुलफिल नहीं है। सो दैट मीन्स इट इज़ ट्रीटेड एज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सो दैट मीन्स इट इज़ रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पार्टनर को कोई रेंट मिल रहा है फ्रॉम द फर्म तो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे भी फुलफिल है, दैट इज़ अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। बट कंडीशन नंबर 2 नहीं फुलफिल हो रहा है कि ये अमाउंट अगेंस्ट सर्विस रेंडर करने या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से है। सो दिस इज़ ऑल्सो द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज़ बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, सर्विस रेंडर करने के लिए